साथियों नमस्कार। फिरोजाबाद के कारखानेदारों की पोल खोल अभियान का दूसरा अंक में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको फिरोजाबाद में कांच की चूड़ी का उत्पादन करने वाली जो पॉट फर्नेस की इकाइयां हैं, मैं उनकी पोल के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक पॉट की भट्टी जिसमें 10 से 11 और 12 पॉट होते हैं, जिसमें 3.5 टन से 4 टन की गैस खपत होती है। इस पॉट फर्नेस इकाई में एक चूड़ी के जो मशीन होती है, बेलन होता है, एक बेलन पर 750 से 800 तोड़े का उत्पादन होता है और 750 से 800 तोड़े बनाने के लिए 2 पॉट के कांच की आवश्यकता होती है। इस काम को करने के लिए एक बेलन पर 30 लेबर काम करती है और इसमें से मैं आपको उनकी गिनती बताना चाहता हूँ। एक पानी वाला होता है, ठंडी बत्ती वाले एक बेलन पर 5 होते हैं और एक ठंडी बत्ती वाले को 400 रुपये का मजदूरी मिलती है, पानी वाले को 300 रुपये, गलैया को 450 रुपये की मजदूरी मिलती है। एक गलैया होता है, गुल्ली वाला एक होता है और 600 रुपये गुल्ली वाले को मिलते हैं। घुंडी वाले 2 जिनको 500 रुपये प्रति मजदूर मिलता है। बबल वाला 2 इनको भी 500 रुपये मिलते हैं। लॉ मेकर 2 इनको भी 500 रुपये मिलते हैं। मशीन मैन जो मशीन को आगे पीछे करता है उसको 300 रुपये मिलते हैं। 2 मुठिया होते हैं एक बेलन पर, एक मुठिया को 600 रुपये मिलते हैं। मुट्ठा दिखाने वाला एक होता है जिसको 450 रुपये मिलते हैं। तार वाला एक होता है जिसको 1200 रुपये मिलते हैं। गरम लोम वाला एक होता है जिसको 420 रुपये मिलते हैं। घुंडे वाले को 420 रुपये मिलते हैं। भंगार वाली को 300 रुपये मिलते हैं। कटैया को 460 रुपये मिलते हैं। एक पुरैया होता है जिसको 430 रुपये मिलते हैं। गिनैया को 420 रुपये मिलते हैं, एक सेट पे 2 होते हैं। सफैया को 550 रुपये मिलते हैं और जो चीप डालने वाला होता है उसको 500 रुपये मिलते हैं। बत्ती वाले एक बेलन पर 2 मजदूर होते हैं जिनको 600 रुपये के हिसाब से मजदूरी मिलती है। इस प्रकार एक बेलन पर काम करने वाली जो ये लेबर है, इस लेबर को 14,620 रुपये इनकी मजदूरी बनती है। 14,620 रुपये में ये 750 तोड़े का निर्माण करके देते हैं। ये तोड़े लगभग हैं 750 से 800 भी हो सकते हैं। अब इसी प्रकार से 23,627 रुपये का कांच, यानी एक पॉट की भट्टी में एक पॉट को 28 बाई 38 साइज का पॉट, इसकी भराई और इसको पकाने की जो लागत है वो 23,627 रुपये आती है। और 2 पॉट में एक पूरा मशीन चल जाती है, एक बेलन पर काम हो जाता है। और 2 पॉट की लागत 47,254 रुपये आती है। 47,254 रुपये कांच, 13,300 रुपये की गैस और 14,620 रुपये की लेबर, इन सारे खर्चों को मिलाकर 75,174 रुपये की लागत में 750 तोड़े तैयार होते हैं। इन 750 तोड़ों में एक तोड़े की कीमत लगभग 100 रुपये के करीब पड़ती है। अब इसमें 30 रुपये जुड़ाई के जोड़ दीजिए
और 6 रुपये का तेल मान लीजिए। 1 से 36 रुपये की लागत एक तोड़े के उत्पादन पर बनती है और 1 से 36 रुपये की लागत के बाद फिरोजाबाद के जो उद्योगपति हैं, जिसमें जो ही पॉट फर्नेस की इकाइयाँ चलाने वाले लोग हैं, जो अपने आप को बहुत ईमानदार बनते हैं, उद्योगपति हैं, साहूकार हैं और धर्मात्मा भी हैं, ये सारे गुण इनके अंदर विद्यमान हैं। और ऐसे धर्मात्माओं के द्वारा जो तोड़ा 1 से 36 रुपये का इनको घर में पड़ता है, उसकी बिलिंग 60 रुपये से 70 रुपये में ये दर्शाते हैं। अब आप बताइए, 60 से 70 रुपये की बिलिंग दर्शाकर कारखाने में लगी हुई जो पूंजी है, उस काले धन को छिपाने के लिए उत्पादन की लागत ये कम दर्शाते हैं। इसके अलावा बाजार में जो कारखानेदार तोड़ा बेचते हैं जुड़ा हुआ, ये तोड़ा 160 से 180 रुपये के बीच में विक्रय होता है और 160 से 180 रुपये के बीच में बिकने वाले तोड़ा जिसका बिल केवल और केवल 60 रुपये से 70 रुपये के बीच में कटता है, तो ऐसी हालत में आप बताइए, चूड़ी पर जब टैक्स नहीं है तब ये लागत से भी कम बिल में ये माल को बेचते हैं। फिरोजाबाद के जितने भी चूड़ी जुड़ाई के मजदूर हैं, 70 रुपये का तोड़ा कारखानेदार अगर उनको बेचना चाहें तो हम सभी जुड़ाई के मजदूर उनसे तोड़ा खरीदने को तैयार हैं। लेकिन फिरोजाबाद के कारखानेदार जो ईमानदार हैं, अपने आप को धर्मात्मा बनाते हैं, जो थोड़ा सा दान कर दिया और धर्मात्माओं में नाम लिख लिया। ऐसे धर्मात्माओं के द्वारा अपने काले धन को छिपाने के लिए अपने तोड़े की लागत को कम दर्शाया जाता है। वास्तविक विक्रय मूल्य, आप बाजार में जब चूड़ी की डिब्बी खरीदते हैं, प्लेन चूड़ी भी, तो एक प्लेन चूड़ी की डिब्बी, 24 चूड़ी की डिब्बी अंजू लाल की आपको 25 रुपये से कम नहीं मिलेगी। आप समझ लीजिए, ये हालत फिरोजाबाद के हैं। और यही आप बाजार में खरीदेंगे दूसरी जगह तो 25 रुपये दर्जन, यानी 50 रुपये की 24 चूड़ी बनेंगी। इस हालत में ये अपने काले धन को छिपाने के लिए सरकार के साथ धोखा करते हैं, छल करते हैं और टैक्स की चोरी करने के लिए अपने कारखाने से मिट्टी का तेल मजदूरों को नहीं देते हैं। वास्तविक लागत का आकलन न हो जाए, इसलिए वो अपने कारखाने से जुड़ैया को, जो चूड़ी जुड़ाई का मजदूर है और कारखाने के अंदर का मजदूर है, इन दोनों मजदूरों को उनके खाते में उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता। अगर ये मजदूरों के खाते में उनकी मजदूरी का भुगतान करेंगे तो निश्चित तौर पर इनकी चोरी पकड़ में आएगी। लेकिन ये बाकिया जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत सटीक आंकड़ा है। इसमें जो चीप प्रयोग होती है, उस चीप का कोई भी बिल किसी भी कारखाने के पास नहीं है, जबकि बत्ती लगाने में भी चीप का प्रयोग होता है। प्लेन कांच से बत्ती नहीं लग जाती और उसका प्रोडक्शन ये खुद करते हैं या बाहर से कराते हैं, लेकिन उस पर 18% GST है, उसकी चोरी फिरोजाबाद के उद्योगपति करते हैं। मेरा
उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और भारत सरकार की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मेरा अनुरोध है कि फिरोजाबाद के उद्योगों में व्याप्त काले धन को अगर उनको पकड़ना है तो मैंने ये आंकड़े दिए हैं, इनका सर्वे करा लें, इनके खाते और खतौनी की जांच करा लें। निश्चित तौर पर इस चोरी को पकड़ में आ जाएगी और इनका जो लाभांश है, यानी लागत से कम मूल्य में बेचकर भी ये लाभांश कमा लेते हैं, ये बड़े हैरत अंगेज करने वाली दास्तान। ये तजुर्बा अगर किसी को सीखना है कि घाटे में माल बेचकर भी लाभ कमा लिया जाए तो फिरोजाबाद के उद्योगपतियों से सीखा जा सकता है। अब मैं इस विषय पर आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूं। कल मैं एक नई पोल के साथ आपके बीच में हाजिर होऊंगा। यदि मेरी बात आपको अच्छी लगी हो देश हित में, तो आप इस वीडियो को भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कृपा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।